सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, राइट। पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि कोई भी इक्वेशन को कब हम आइडेंटिटी कहते हैं, मतलब एक रूल की तरह यूज करते हैं, और कब वो एक इक्वेशन जो है वो एक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इस पे हम रिवाइज भी करेंगे पहले, ताकि एक रिकॉल क्वेश्चन ले सके। उसके बाद हम आज आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक पहली आइडेंटिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें बेटा तो वही रूल है हमारे जो रोज के क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, अपना डाउट लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। जो रोज के रूल्स होते हैं वही हमारे रूल है, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, मतलब अब हमें अगर एक इक्वेशन लिखी हो तो हम उस इक्वेशन को कब कहते हैं वो इक्वेशन है, और उसी इक्वेशन को कब हम कहेंगे कि वो एक आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल आपको देके दिखाती हूँ, ठीक है, आप इजीली समझ पाओगे। अगर मैं मान लो यहाँ पर बेटा लिख देती हूँ a प्लस में b, है ना, और a माइनस में b, और मैं यहाँ लिखती हूँ a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ठीक है। और मैं इधर एक और लिख देती हूँ इक्वेशन 2xy x प्लस में 5 इज इक्वल टू 36, ठीक है। ये क्या है, दो अलग अलग इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को बेटा मैं कब कहूंगी, इस इक्वेशन को मैं कहूंगी कि ये एक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब जो भी वेरिएबल है मेरे पास, ध्यान से सुनना, जो भी वेरिएबल है मेरे पास a और b, ठीक है, आप इनका कुछ भी वैल्यू रख दो बेटा, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, रेंडमली आप कुछ भी वैल्यू रख दो, -2 -5 -50 -500 एनीथिंग, ये हमेशा ट्रू होगा। क्या होगा? ये हमेशा ट्रू आंसर देगा। ट्रू मतलब राइट साइड हमेशा लेफ्ट साइड के बराबर होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो आइडेंटिटी होती है वो अपने वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये मैथ्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है तो एक रूल की तरह काम करेगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बेटा इक्वेशन की बात करूं तो ये जो होगी ना, आप यहाँ पर x और y का जो भी वैल्यू रखोगे ये हर किसी के लिए ट्रू नहीं होगी, ठीक है। यानी कि आप जो भी वैल्यू रखोगे ना उसमें से 1 या 2 के लिए ट्रू होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। अदरवाइज ये सिर्फ 2 या 3 के लिए ही होगा आंसर, यानी कि वेरिएबल की कुछ ही वैल्यू के लिए ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही होता है, आइडेंटिटी आपकी हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। आप वैल्यू मैथ्स में कितनी टाइप की पढ़ चुके हैं, हमने नंबर देखे, हमने डेसिमल नंबर देखे, हमने फ्रैक्शन देखा, हमने इंटीजर्स देखे, जितने भी टाइप के होते हैं बेटा, अंडर रूट्स नंबर देखे, आप कुछ भी रखो ये सबके लिए ट्रू होगा। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं आइडेंटिटी, रूल या एक फार्मूला, ठीक है। और क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है वो किसी वेरिएबल की कुछ ही वैल्यू के लिए काम करती है, इसीलिए हम कहते हैं इसे इट्स जस्ट अ इक्वेशन। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो बताओ। मैं इसको आपको करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। फिर हम एक क्वेश्चन पोल में लेंगे, फिर आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। रेस देखो, अगर मैं एस की बात करूँ ना बेटा, मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख दूं, जैसे मैं x की वैल्यू 1 रख देती हूँ, है ना, और b की वैल्यू 2 रख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2
और ये 1 माइनस में 2 और इधर हो जाएगा 1 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो ये 3 मल्टीप्लाई ये हो गया -1, तो ये -3 दे रहा है, ठीक है। और इधर देखो ये 1 की पावर ये 4, 4 में से 1 गया 3 आ गया, 4 बड़ा है माइनस का है, देख लो आंसर वही आया, है ना। तो ये अब कुछ भी वैल्यू रखो हर के लिए ये ट्रू होगा। और यहाँ पर आप कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो, मैं x1 रख देती हूँ, y भी 1 रख देती हूँ, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1 इंटू में 1, 1 प्लस में 5, तो ये कितना हुआ 2 प्लस में 6, तो ये यहाँ से आंसर आया आपका 12। क्या 12 36 के बराबर होता है कभी मैथ्स में? तो ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट, ये तो कभी ट्रू ही नहीं हो सकता। तो इट मीन इट्स जस्ट अ इक्वेशन। अगर वो इक्वेशन होगी तो बेटा आपने एक भी फॉल्स प्रूफ कर दिया, इट मीन्स इट्स अ इक्वेशन। अगर वो आइडेंटिटी होगी तो वो तो कभी फॉल्स ही नहीं होगी ना, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा कि इक्वेशन क्या है और आइडेंटिटी क्या है, क्यों हम एक आइडेंटिटी को एज ए रूल यूज करते हैं? जल्दी बताओ, यस और नो। सभी बच्चे बता दो, फिर हम एक क्वेश्चन पोल मिलेंगे। ये हमने पिछली सेशन में बहुत डीप में क्वेश्चंस भी किए थे, है ना इसमें। मैम अगर इक्वेशन भी इक्वल होगी तो कैसे पता चलेगा ये हाँ, इक्वेशन गुड क्वेश्चन। इक्वेशन इक्वल होगी तो बेटा इक्वेशन तो एक या दो ही आंसर्स के लिए इक्वल होगी ना, सबके लिए नहीं होगी। अगर आपके एक भी फॉल्स आंसर आ गया इट मींस वो इक्वेशन है। ऑब्वियस ही बात है, आएगा एक या दो के लिए तो आंसर ठीक आएगा ही ना। इक्वेशन का भी तो एक आंसर होता है, वेरिएबल का भी तो आंसर आता ही है ना इक्वेशंस में। तो एक या दो आंसर के लिए तो वो ठीक होगा, लेकिन बाकी किसी के लिए नहीं होगा ना बेटा। लेकिन आइडेंटिटी तो सबके लिए होगी। तो अगर कोई सी को आपको इक्वेशन प्रूफ करना है कि वो एक इक्वेशन है, तो आप किसी भी को भी एक फॉल्स प्रूफ कर दो, वो इक्वेशन हो गई, क्योंकि वो आइडेंटिटी तो नहीं रही ना। समझ आया पल्लवी की आईडी से बेटा? यस मैम। गुड। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सी एक आइडेंटिटी है, यानी कि तीन है जो इक्वेशन है और एक है इसमें आइडेंटिटी, ठीक है। कहाँ करना है बेटा? पोल के अंदर। चारों को देखो, करके देख लो, रख के देख लो, पता लग जाएगा आपको, है ना। इक्वेशन होगी तो वो एक भी फॉल्स आ गया वही पता लग जाएगा, इट्स अ इक्वेशन नॉट अ आइडेंटिटी। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको बताना है कौन सा इसमें से एक क्या है, इक्वेशन है, नहीं सॉरी आइडेंटिटी। तीन इसमें इक्वेशन है, एक इसमें आइडेंटिटी है। बेटा एक सेकेंड ना, फ्रीज हो, एक सेकेंड बस आ रही है आपके पास। यस आ गया होगा पोल, ठीक है करिए जरा। आराम से करो, ध्यान से, जो आपको ठीक लगता है पहले आप रख रख के देख लो, टाइम लगेगा कोई इश्यू नहीं है। मैम क्वेश्चन एक रिपीट करना है एक बार। अच्छा, क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके पास चार इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से एक कौन सी आइडेंटिटी है, मतलब जो सभी के लिए ट्रू होगी, बाकी तीन जो होगा वो किसी मतलब कुछ के लिए ट्रू होगा। हो गया मैम। गुड, आपको आइडेंटिटी पता करनी है इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेल डन, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ बच्चे बच्चे बेटा आंसर सभी करिए प्लीज, है ना, क्योंकि उससे मुझे समझ आ जाता है कि सबको समझ आ गया है ना। आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कर दो। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, इनमें से कौन सी एक है जो आइडेंटिटी है।
वेरी गुड। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। चलो बहुत इजी है। वैसे बेटा अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क लगाते ना, आपको देख के ही पता लग रही थी कि जो बी वाली है वो एक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल भी सिखाया था आइडेंटिटी वाला। वैसे मैं अगर आपको देखने के लिए कहूँ तो देखो, पहले वाले में आप a प्लस 7 है ना, a माइनस 5 है, इक्वल टू 35 है। अगर एक का वैल्यू आप कुछ भी रख लो, मैं 1 रख देती हूँ, ठीक है। 1 प्लस 7 हो गया और ये 1 माइनस 7 हो गया। यहाँ हुआ 8 माइनस 4, है ना। आपके पास 35 आ रहा है क्या आंसर? 8 32 होगा, माइनस 35 आया। आपने तो एक के लिए फॉल्स प्रूफ कर दिया, इट मीन इट्स अ इक्वेशन। अगर ये आइडेंटिटी होती तो ये तो ट्रू होती सबके लिए, रैंडमली भी आप कुछ नंबर लिखते उसके लिए भी ट्रू होती, तो इट मीन्स इट्स अ इक्वेशन, राइट। तो अब आते हैं थर्ड वाले पे। अगर मैं इसको लू बेटा 2x x प्लस में 5 इक्वल टू ट्रू इक्वल टू 12, मैं x का वैल्यू रखती हूँ 1, ठीक है। तो मैंने लिखा x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 प्लस में 5 इक्वल टू 12। तो यहाँ से 2 हुआ, 1 प्लस में 5 हुआ इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पर ना आंसर आपका सेम आएगा, 12 इक्वल टू 12। इट मीन्स क्या ये एक आइडेंटिटी है? नहीं बेटा, एक और नंबर रख के देखेंगे, मिनिमम 2 नंबर रख के देखा करो। कोई भी रैंडम एक और नंबर रख दूं मैं, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन तो हो गया, ये एक इक्वेशन ही है, इसका सॉल्यूशन है आंसर। मैं रख लेती हूँ 2, ठीक है। देखो जब आपने 2 रखा तो यहाँ से आंसर देखो बदल जाएगा, सेम नहीं आएगा। क्यों? जब हमने इसको 2 रखा तो यहाँ पर आया 2 टू द 4, है ना, और यहाँ हो गया 7, और यहाँ से देखो कितना आया 28 इक्वल टू 12। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? 20 और 8 और 12 इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते बेटा। तो इट मीन्स इट्स अ इक्वेशन, फॉल्स आ गए। अगर ये आइडेंटिटी होती तो सबके लिए ट्रू होती, ठीक है। सेम विद द डी। आप डी के लिए के अंदर भी कुछ भी वैल्यू रख के देखो, एक आधा के लिए ट्रू होगी, बाकी सबके लिए फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। अगर आप बी में बेटा किसी भी नंबर के लिए रख के देख लो, बी को किसी भी नंबर के लिए आप रख के देखो, ये हमेशा ट्रू होगी। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 3 है, जो अभी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताओ, क्या सभी को ये आइडेंटिफाई करना आ गया है कि कौन सी आइडेंटिटी होती है और कौन सी इक्वेशन होती है? यस और नो में चैट सेक्शन में आंसर कर दो। और मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है, ये भी बता देती हूँ मैं। यस मैम। गुड, वेरी गुड। ओके, चलो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे। हम पढ़ेंगे अब पहली आइडेंटिटी, जो थोड़ी सी मैंने पिछली क्लास में आपको बताई भी थी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी बेटा? ये कहती है कि अगर आपके पास a प्लस में b है, इसकी पावर 2 है, तो ये होता है a की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में b की पावर 2, राइट। ये होती है हमारी आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी से हम कैसे, मतलब ये आइडेंटिटी को अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। सिंपल है बेटा, अगर आपको इससे रिलेटेड सिमिलर कुछ क्वेश्चन नजर आ जाता है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। मान लो मैं लिख रही हूँ x प्लस में 5 की पावर 2, इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो आप क्या करोगे? सिंपल, आपको पता है a प्लस बी, यहाँ पर आपके पास a क्या है, x है, और यहाँ b क्या है, 5 है। आप फार्मूला लगा दो सिंपल, a की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में b की पावर 2। तो यहाँ से हो गया x की पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया x की पावर 2, और यहाँ से हमारे पास आया 10x, ये हो गया 25। तो ये आपका आंसर आया। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आया बेटा? और एग्जाम्पल दिखाऊंगी अभी मैं। इतना बताओ, इतना समझ आया सभी को कि हम कैसे, ये हमारी आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। हाँ, सिंपल बेटा, आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, आप वहां पर ए को आइडेंटिफाई करो, बी को आइडेंटिफाई करो और सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। यस, ठीक है।
सो मान लो बेटा, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ, नोटबुक में करके दिखाइएगा। मान लो मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास है 4a प्लस में 5b की पावर 2। मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है? चलो बताओ जरा क्या आएगा। 4a प्लस में 5b की पावर 2। यस बेटा, बताइए जरा क्या आंसर आएगा। आराम से कॉपी में करो, अप्लाई करो आइडेंटिटी को, ए और बी को आइडेंटिफाई करो और कॉपी में करके कॉपी दिखा दो। मैम हाँ, सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बेटा। हाँ जी बेटा बोलो। मैम स्क्रीन ही नहीं आ रही मैम। स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा एक सेकेंड, और किसी बच्चे को भी ऐसा है क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही हो? नो मैम आ रही स्क्रीन। अच्छा बेटा, मैं एक बार ना स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन, एक बार बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा 2 बार 3 बार मेरे ख्याल से लेफ्ट होके ज्वाइन भी कर चुका है। एक मिनट ना, एक सेकेंड। यस, जो बच्चा भी दिखा रहा है, एक मिनट ना, गोलू की आईडी से, वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा, आप देखो अब आपको आ रही है। अगर अभी भी इश्यू आ रहा होगा ना तो फिर आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखो आ रही है क्या महेश कुमार की आईडी से बेटा? पल्लवी की आईडी से, वेरी नो गुड बेटा। मैम। नहीं बेटा, एक बार ना आप ऐसा करो, नेट चेक करो आपके फोन में प्रॉपर आ रहा है या नहीं, और एक बार ना लेफ्ट, अगर नेट सही आ रहा है तो लेफ्ट करके फ्लाइट मोड में फोन को डालो, फिर ऑन करो, फिर रिज्वाइन करो, करके देखो एक बार। पहले नेट भी चेक कर लेना। ओके वेरी गुड। जो बच्चे चैट सेक्शन में लिख रहे हैं वेरी गुड, और जो मुझे कॉपी दिखा चुके हैं वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बच्चों। देखो सिंपल है, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। मैंने देखा ए मेरा 4a है ना, और बी मेरा 5b है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ a की पावर 2, 2ab प्लस में b की पावर 2। तो यहाँ से हुआ a क्या है, 4a है, तो 4a की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई a क्या था, 4a था, b क्या था, 5b था, है ना, और 5b की पावर 2। ठीक है, अभी हम सिंपल करते हैं। अब मैं देखो 4a की पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4a मल्टीप्लाई में 4a, यानी कि 4 चौक 16, और a और a की पावर 2। ठीक है, तो 16a की पावर 2। ऐसे ही बेटा 5b की पावर 2 का मतलब क्या है, 5b मल्टीप्लाई में 5b। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आया 25b की पावर 2। और यहां से देखो 5 4 दुनिया 8, 8 पंजे 40, है ना, यही होगा ना, 40ab, क्योंकि यहाँ a है और b है, तो मेरे पास आंसर आ गया ये। जितने भी बच्चों ने आंसर लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। और जिसने यहाँ बीच में 20 लिखा था बेटा, 20 नहीं आएगा, 40 आएगा, क्योंकि 5 चौक 20 हो गया, और उसके बाद आगे का 2 भी तो है, क्योंकि 2ab है ना। गेटिंग माय पॉइंट, 2ab है। हाँ जी, यस ओके। सो मानो अभी इतना तो समझ आ गया, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की जरूरत नहीं है, बस आपको गलती पता लग गई ना, तो अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको ये तो पता लग गया कि आपके पास ए हो बी हो और आपको कैसे फार्मूला अप्लाई करना है। अब मान लो मैं इसी का ना उल्टा वर्जन दे दूं आपको। ठीक है, उल्टा वर्जन मतलब मैं बोलूं मेरे पास ना ये क्वेश्चन है, जो ये था ना आंसर, इसी को मैं लिखती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ 16a की पावर 2 प्लस में 40ab प्लस में 25ab। ठीक है, और मैं बोलती हूँ आप यहाँ पर पता करो कि ये किसका फार्मूला है, यहाँ पर a और b क्या है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे बेटा, आपको पता है फार्मूला क्या है, a की पावर 2, 2ab
और यहाँ पर b की पावर 2। मतलब मुझे ये पता है कि ये जो है वो a की पावर 2 है और जो ये है ये b की पावर 2 है। और हमें पता क्या करना है, हमें a और b पता करना है। अब मुझे एक चीज पता है, मैं 16 a की पावर 2 है, यहाँ पर ये a की पावर 2 है, मुझे a चाहिए। मुझे पता है 16 कैसे बन सकता है बेटा, इस 16 को मैं कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि 16 आ जाए, 4 को 4 से, यस बहुत बढ़िया, ठीक है। और a को 2 बार मतलब a को 1 बार, यानी कि 4 a को मैं 4 a से गुना करूंगी तभी तो मुझे ये मिलेगा, यानी कि मुझे a मिल गया 4a, ठीक है। इसी तरीके से b की घात 2, p की पावर 2 क्या है मेरे पास, b की पावर 2 क्या है बेटा 25, b की पावर 2 आपका b की पावर 2 आया यहाँ पर। तो 25 कैसे बन सकता है, 5 5 पचम 25, 5 से, और b की पावर 2 का मतलब 1b, यानी कि 5b को जब आप 5b से गुना कर रहे हो तो आपका ये बन रहा है, यानी कि मेरे पास b आ गया 5b। तो मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पर a और b क्या था। समझ आया है, ये रिवर्स मैंने चलाया बेटा कि पहले आपको ये दिया था, आपको ये निकालना था। अब मान लो आपको इस तरीके से दे दिया है तो आपको ये पता करना है कि फॉर्मूला किसका है, यहाँ पर a और b क्या है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पता है कि a की पावर 2 है, ये b की पावर 2 है, ठीक है। तो वहां से मैंने क्या किया, a और b निकाला। अभी मुझे बताओ समझ आई है मेरी बात, लिंक कर पा रहे हो या कंफ्यूजन है, समझ आई है सभी को बेटा, ऑनेस्टी से बता दो, क्वेश्चंस भी आएंगे इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम रिपीट कर लेंगे अगर किसी को डाउट है तो। मैम फिर से समझा दो। रिपीट कर दूं, ओके फाइन। देखो अभी मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे को पता करना है यहाँ पर a और b क्या है, ठीक है। ये किसका फार्मूला निकल के आया, तो मुझे ये पता है ये a की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में b की पावर 2 है ना, ये इसका फार्मूला होता है a प्लस b की पावर 2 का। तो मुझे ये पता लग गया बेटा कि ये जो y की पावर 2 है वो a की पावर 2 है, मतलब a यहाँ पर हमें चाहिए। तो y की पावर 2 कैसे बना होगा, किन को गुना करके बना होगा, y को y से तभी तो बना होगा, यानी कि मेरे पास एक आ गया a, यस a आ गया, नहीं बेटा y आएगा, y कहां से चला गया, ठीक है। 9 b की पावर 2 है, 9 कैसे बनेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि मेरे पास b भी आ गया। तो y प्लस में 3 की पावर 2, या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये आंसर बनेगा, ठीक है। आपको अगर हमें a की पावर 2 और b की पावर 2 पता लग गया तो आप ये सोचो कि वो नंबर कैसे बन सकता है, ठीक है। अगर मान लो वो 25 है तो 25 कैसे बन सकता है, पचम 25 से, है ना। 16 है तो कैसे बन सकता है, 4 चौक 16, और उसके बाद में अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी पावर 2 है तो मतलब एक बार वो वेरिएबल भी आएगा। अगर मान लो 64 है, 64 कैसे, मान लो एक 64 x की पावर 2 है, तो ये यहाँ मान लो मैं बोल रही हूँ a की पावर 2 है, ये कैस किसका होगा, यहाँ a क्या होगा, 64 कैसे बन सकता है, 8 8 64 है ना, और ये x हो जाएगा तो 8x का होगा ये। अभी समझ आ रहा है सभी को बेटा, मैंने रिवर्स में हमारे पास a की पावर 2 और b की पावर 2 है, बस हम उसे इसमें से a और b निकाल रहे हैं, ठीक है, यस बहुत बढ़िया। ओके सो अभी एक और की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी मान लो, ठीक है, मेरे पास है 105 की पावर 2, मुझे इसका आंसर चाहिए। अब बेसिकली हम जो कोई भी आइडेंटिटी बेटा पढ़ते हैं उसका कुछ मैथमेटिकल इजी तो नेस तो होनी चाहिए ना मैथ्स के अंदर, तो वो मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन को भी इजी बनाती है। मान लो मैं आपसे बोलती हूँ कि 105 की पावर 2 है, 105 की पावर 2 का आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम एक ट्रेडिशनल मेथड 105 को 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने बोला नहीं, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वेरी गुड। हाँ
तो मैंने बोला नहीं, हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, अभी हमने आइडेंटिटी सीखी है, हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे a प्लस में b की पावर 2 वाली आइडेंटिटी, a की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में b की पावर 2। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो मैं 105 को क्या लिख सकती हूँ, 100 प्लस में 5 लिख सकती हूँ, यस और नो, लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना इजी होता है, 5 का स्क्वायर करना भी इजी होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा ना। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 10,000 ही आएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10 यानी कि 1000 प्लस में 5 की पावर 2 25। अब तीनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। शिट, ये हुआ आपका 10,000, ये हुआ आपका 1000, ये हुआ आपका 25। ऐड किया कितना आएगा, यहाँ से 25 0 1 1, तो 11,025 आपका आंसर आ गया। जल्दी बताओ, क्या आपको समझ आ रही है कि हमारी आइडेंटिटी से हमने कैसे इजी बना दिया। ऑल्दो बेटा वो भी इजी है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, नॉर्मल मल्टीप्लाई, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करके आंसर को इजी बना रहे हैं जल्दी करने के चक्कर में। ठीक है, ओके, किसी को डाउट? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पोल में लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर पोल में लेंगे। मान लो बेटा मेरे पास नंबर है 104, s की पावर 2 करनी है। चलो अप्लाई करो रूल को एंड मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। चलो कॉपी में करो एंड देन मुझे आंसर बता दो। ठीक है, यस, क्या हुआ बेटा, स्क्रीन चली गई आई थिंक ना, एक सेकेंड। हाँ जी हाँ जी बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, बस आ गई। यस, अभी चेक करिए, अभी आ गई होगी। चलिए अप्लाई कीजिए क्वेश्चन को, 104 है, इसका आंसर मुझे निकाल के चैट सेक्शन में दे दो, नहीं तो कॉपियां दिखा दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पोल में लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं बेटा आपका आंसर जो आया सही है या नहीं। ओके, वेरी गुड। सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। और जो चैट में कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट सेम आंसर दिया है, चेक कर लेते हैं, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 4 s की पावर 2। तो यहाँ से हमारे पास हुआ a की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में b की पावर 2, हमने अप्लाई किया। a हमारे पास 100 है, 100 की पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 4 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 10,000, यहाँ से आपके पास 800 आएगा और यहाँ से 1600। जब आप इनको ऐड करोगे बेटा तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये।
10,816 और मैक्सिमम सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, यस, वेरी गुड। हाँ, सबका सही है बेटा। चलो अभी मुझे बताओ, अभी भी किसी को डाउट है? मैं क्वेश्चन या आप पोल में पूछ लूं? डाउट है यस बेटा मैम, पूछ लो। किसी चीज में तो बता दो, नहीं तो हम फिर पोल में क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका ही आंसर यस आ रहा है, बहुत बढ़िया। बेटा किसी को छोटा सा भी डाउट है एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रंजीत कुमार की आईडी से बेटा एन क्यों लिख रहे हो, क्या नहीं समझ आया बेटा? नो डाउट मैम। तो बेटा यस बोला, लिखने के लिए बोला था। एन का मतलब हमारी क्लास में क्या होता है कि कुछ तो डाउट रह गया है। चलो कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले रही हूं मैं। पहला क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, और 2x प्लस में 3y s की पावर 2। ठीक है, आपको ए भी पता लग रहा है, बी भी पता लग रहा है। डायरेक्ट फार्मूला और आइडेंटिटी ए प्लस बी वाली लगाओ और आंसर निकालो और देखो ऑप्शन में से आपका कौन सा करेक्ट है। 2ab प्लस में b की पावर 2। अच्छा, ये आगे पीछे हो सकता है, a की पावर 2, b की पावर 2, 2ab, क्योंकि प्लस है ना बेटा। तो 5+3+2 लिखूं या 3+5+2 लिखूं, एक ही मतलब होता है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अपना आंसर निकालो, फिर पोल में चेक करो, सॉरी ऑप्शन में चेक करो कौन सा मैच कर रहा है, एंड देन आंसर करो। ध्यान से बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करो, आराम से। 2x प्लस में 3y की पावर 2। बच्चों ध्यान से करो, 2x और प्लस में 3y है, उसकी पावर 2 है। फार्मूला सही से अप्लाई करो। वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, आराम से कॉपी में कीजिए, फिर पोल में। टू एक्स प्लस में 3y का होल स्क्वायर। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में बच्चे। सभी करेंगे बेटा, आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में। कर दिया मैं। हमने कर दिया है, वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। मैम वेरी गुड। बच्चों ध्यान से करो, आपको पता है ए यहाँ पर क्या है, बी क्या है। अब ए की पावर 2, बी की पावर 2 प्लस 2ab। थोड़ा ध्यान से करो,
पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में जाके करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेल डन। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। सभी का आंसर चाहिए मुझे, करिए जरा। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और अभी जो रुके हुए हैं करिए जरा बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मुझे कैसे समझ आएगा, सबको समझ आ गया है? अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा मुझे एक चीज समझ आए, अभी आप सबने मुझे आंसर भी सही करके दिखाए, फिर कुछ बच्चों ने आंसर गलत क्यों किया है? अगर हम यहाँ पर ये देखें कि a प्लस बी की पावर 2 का फार्मूला क्या है, a की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में b की पावर 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर a मेरे को पता है 2x है, b मुझे पता है 3y है, तो a यहाँ पर क्या है 2x है ना, s की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई में a क्या है 2x है ना, और b 3y है, और फिर b 3y की पावर 2। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोल रही हूँ 2x की पावर 2, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 2x मल्टीप्लाई 2x हुआ ना, तो 2 दूनी 4, और x भी तो बेटा 2 बार है, तो x की पावर 2 भी तो होगी ना, 4x कैसे आ जाएगा मुझे ये बताओ, x भी तो 2 बार हो रहा है, तो 4x की पावर 2 हुआ ना। जिस भी बच्चे ने 2 सिर्फ 4x लिखा है, नहीं बेटा, अगर यहाँ पर पूरे पे उसकी पावर है तो पूरे पे आएगा ना, है ना। और यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और x और y भी है तो वो भी आएगा। और यहाँ पर क्या था 3y की पावर 2, यानी कि 3y मल्टीप्लाई में 3y, 3 तिया 9, y की पावर 2, तो 9y की पावर 2 हुआ। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्लस के हैं बीच में, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, a की पावर 2 प्लस में b की पावर 2 प्लस में 2ab, आगे पीछे लिखा बस। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कई बच्चों ने बहुत सही आंसर किया, मैं ये नहीं कह आधे से ज्यादा बच्चों के बिल्कुल करेक्ट आंसर थे, बट मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि सभी सही करेंगे, बट कुछ बच्चों ने थोड़ी सी कंफ्यूजन रह गई। लेकिन अभी क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ, मैं तभी आगे बढ़ूंगी बेटा। क्लियर है सबको? यस ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ये, 25a की घात 2 प्लस में 10ab प्लस में b की घात 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पता क्या करना है, a और b और उसकी घात 2, मतलब a b पता करने है कि किसका फार्मूला ये बनेगा, खोलकर ये बन रहा है, ठीक है। चलो पहले कॉपी में फिर पोल में। आपको यहाँ से पता लग रहा है a की पावर 2 क्या है, b की
2ab क्या है और b की पावर 2 क्या है। यहाँ से आप इजीली a और b पता कर सकते हो, वो पता करो और फिर ऑप्शन में ढूंढो कि कौन सा मैच कर रहा है। गुड बेटा, वेरी गुड। और अच्छा, जो आप आंसर कर रहे हो ना उसको फिर खोल के भी करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, यस, वेरी गुड। कर दिया मैम। बेटा ध्यान से, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से। आप जो a निकाल रहे हो उसको 2 बार गुना करके देखो, क्या वो वही बन रहा है a की घात 2। b जो आप निकाल रहे हो जब आप उसको गुना कर रहे हो क्या वो b की घात 2 बन रहा है, वहां से भी चेक हो सकता है कि आपका आंसर सही है गलत। पच्चीस a की घात 2 प्लस में 10 ab प्लस में b की घात 2, करिए जरा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, कॉपी में कीजिए फिर पोल में। बच्चों ध्यान से करो, आपके पास है 25 a की घात 2 प्लस में 10 ab प्लस में b की घात 2। वेरी गुड, वेल डन। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी डन, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये, आप अगर आप देखो तो उसने क्या बोला है कि आपके पास है 25 a की घात 2, ये मुझे पता लग गया a की घात 2 है, यानी कि 25 a की पावर 2 है। अब 25 कैसे बन सकता है, पचम 25 और a की घात 2 मतलब a, है ना। 5a को आप जब 5a से गुना करोगे वहां से हमारा, ठीक है, तो यहां से मेरे पास a आ गया 5a। अब मैं अगर b को देखूं, खाली b की पावर 2 ही है, b की पावर 2 है, आगे कुछ है ही नहीं, तो b को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 2 बनेगा, यानी कि b यहाँ पर क्या हुआ, खाली b तो हुआ। और जिन बच्चों ने 2 भी लिखा है बेटा, b ऑप्शन जिन्होंने लगाया, एक बात बताओ, अगर b की पावर, b आपका 2 भी होता तो 2b की पावर 2 कितना होता, 4b की पावर 2 होता। यहाँ पर क्या 4b है, हाँ, यहाँ 4b है क्या, आगे कोई नंबर है, नहीं है ना, तो फिर आपका ये कैसे 2b हो सकता है, ये तो खाली b ही होगा ना। तो यहाँ से आपके पास दोनों निकल के आ रहे हैं, a भी और b भी। a है आपका 5a और b है आपका b, तो आंसर क्या हुआ, सी वाला ऑप्शन।
तो जितने भी बच्चों ने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है बेटा। सिंपल सी चीज है, आप उनको मल्टीप्लाई भी तो करके देख लो जो आप ए और बी निकाल रहे हो। आप इसको गुना करके देखो, 25 ए की घात 2 आएगा और बी को 2 बार गुना करोगे तो बी की पावर 2 आएगा। तो जो आप ए और बी बना रहे हो वो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ए और बी निकल भी रहा है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने बच्चों ने सी आंसर करा है बिल्कुल करेक्ट, और काफी सारे बच्चों ने सी ही किया है बट कुछ बच्चों ने बी भी कर दिया है। तो बेटा ये चीज की क्लैरिटी अपने माइंड में रखिए कि जो ए और बी आ रहा है, ए की पावर 2 और बी की पावर 2, वहां से जब हम ए और बी निकाल रहे हैं तो ऐसे ए और बी होने चाहिए जिन्हें आप आपस में 2 बार गुना करो तो वही बने। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन के लिए पहले चैट सेक्शन में। सभी को मेरी बात क्लियर हुई है? बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है 102 एस की पावर 2, इसका आंसर निकालना है। चलो पहले कॉपी में फिर पोल में होना चाहिए, सभी बच्चे करेंगे। एक सौ दो 102 की पावर 2। हो गया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। प्रॉपर सॉल्व करो बेटा ध्यान से, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। 102 की पावर 2। वेरी गुड। ध्यान से कीजिए बेटा सभी बच्चे। वेरी गुड। वेरी गुड। 102 की घात 2 पावर 2। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए पहले कॉपी में फिर पोल में। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए आंसर। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। 102 को आप क्या लिख सकते हो? 100 प्लस में 2, फार्मूला लगाओ, है ना। 100 की पावर 2 प्लस 2ab, 100 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2 की पावर 2। यहाँ से 100 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 10,000,
और यहाँ से 400 प्लस में 4, आप इनको ऐड कर दो, है ना। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10,000, यहाँ पर 400 प्लस में 4, तो यहाँ से 4 आया, 0401, यानी कि 10,404। तो ये ऑप्शन नंबर डी है और मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर किया है, उसके लिए वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी जल्दी से बताओ, क्या ये आइडेंटिटी सभी को अच्छे से समझ आई है? पहली वाली a प्लस बी की पावर a की पावर 2 प्लस में 2ab प्लस में b की पावर 2। वेरी गुड, ठीक है। सो बेटा आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो एंड होमवर्क।